हेलो नमस्कार साथियों, नमन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 28 जून 2022 को प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो कंडक्ट कराया गया जीके जीएस का, तो उसका ही पूरा सॉल्यूशन पेपर का हम लेकर हाजिर हैं। तो साथियों, आप भी अपने पेपर का मिलान करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथियों, प्रश्नों की संख्या आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, प्रश्नों का जो नंबर है ऊपर नीचे हो सकता है और ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप ज़रूर जो भी आंसर है उसे मिलान करते हुए चलिएगा। और पेपर बहुत अच्छा पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और न ही ज़्यादा थोड़ा सा पेपर मॉडरेट लेवल का रखा गया है, ना इजी है ना हार्ड है। तो साथियों, बिना कोई देरी किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो साथियों, आई होप आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि साथियों हम सबसे पहले सटीक आंसर की लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मच्छकुंड के लाइट एंड साउंड शो का आरंभ किया गया। तो ये मच्छकुंड कहाँ है? तो आपको पता है मच्छकुंड धौलपुर में स्थित है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो साथियों, पहले का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा, फरवरी 2022 में प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव ने कुलपति पद पर नियुक्त किया है। तो ये है जेएनयू यूनिवर्सिटी के, तो इसका आंसर सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का एक विधेयक पारित किया गया। ये कहाँ पर है? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता ये कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, जयपुर में स्थित है। साथियों, नेक्स्ट है, योजना के बारे में पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब नोटिफाइड शुरू किया गया? तो साथियों, इसका जो आंसर है वह 2019 में शुरू की गई। ये योजना 5 वर्षीय योजना है, 2024 तक चलेगी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती को नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, बहुत अच्छा पेपर है और कई प्रश्न आपको इजी भी देखने को मिले, कोई हार्ड भी है। तो एनटीसीए ने रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो आपको ध्यान रखना है, ये चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल कुरैशी को नेक्स्ट अखिल कुरैशी को 6 मार्च 2022 को कौन से पद ग्रहण किया था? तो आपको पता ही है, कार्य किया तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। तो इसका सही आंसर ए आंसर हो जाएगा। साथियों, आप फटाफट अपनी आंसर की को मिलाते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्ट का संबंध किससे है? तो स्टार्टअप से, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजना में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो साथियों, अनुप्रति योजना है, आप सभी जानते हैं अनुप्रति योजना में निःशुल्क शिक्षा यानी कि आप कोचिंग के लिए यहाँ से निःशुल्क तैयारी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो अनुप्रति योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है? तो साथियों, आप हमने नमन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो हमने दिसंबर और जनवरी माह की राजस्थान की करंट अफेयर्स को पूरा प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। तो साथियों, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 24वां जो राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड है यह नागौर को मिला है सिलिकोसिस केयर को लेकर, यानी खाड़ियों में काम करने वाले लोगों को लेकर एक केयर अभियान चलाया गया था। तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है और यह जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनीसर को दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी दे रखा है उसी में। तो ये किसे मिला है? तो बतुल बेगम को ये मिला है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो बतुल बेगम को दिया गया है। साथियों, ये क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन वापस से रिपीट है। तो राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा डिजिटल? तो ये जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न थोड़ा सा बच्चों को ये लगा होगा, थोड़ा हार्ड लगा होगा। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र सिंह बिथुरी को बनाया गया है। तो यहाँ पर बिथुरी राजेंद्र से लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो बिथुरी राजेंद्र सिंह को हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क आपको पता होना चाहिए कि अभी अशोक गहलोत साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कुछ समय पूर्व। और पहला बर्ड पार्क पक्षी जो पार्क है वह उदयपुर में स्थापित किया गया है, गुलाब बाग में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। साथियों,
आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इंदिरा गांधी रसोई योजना में लाभार्थी कितने रुपए देता है, तो आपको पता है भोजन प्राप्त कर सकता है। तो आपको पता है कि पहले इस योजना के अंतर्गत पहले जो राशि थी वो कम थी, तो अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और 25 कर दिया गया है। पहले 20 थी तो 25 कर दिया गया है। इसमें सरकार के द्वारा कितने पैसे दिए जा रहे हैं, तो सरकार 17 रुपये दे रही है, पहले 12 से अब 17 कर दिया है। और 8 रुपये किसको देने पड़ रहे हैं, 8 रुपये लाभार्थी। तो इसका आंसर कितना प्राप्त कर सकता है, तो ओनली फॉर 8 रुपीज़ अगर वो दे रहा है तो वो ऐसे प्राप्त कर सकता है। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, इसमें मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितना अनुदान दिया जाता है, तो साथियों अधिकतम 50,000 का अनुदान। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, अपना भी मिलान कीजिएगा कितने आंसर आपके राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये पिनाका, इसमें पिनाका MK1 किसका किया गया परीक्षण, तो पिनाका MK1 का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, 2022 में मेहरानगढ़ का जो जयपुर है उसमें कौन सा स्थापना, तो साथियों अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1459 क्या कब स्थापना हुई, 1459 में हुई। तो अगर अपने को इसका सेलिब्रेशन मनाना है तो पहला 1960 में होगा। तो अगर आप 19 यानी कब होगा, 1460 में अगर आप 564 को अगर प्लस करेंगे तो 2022 आ जाएगा। तो इसका ए आंसर इस करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1564वां यानी कि 564वां स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया। अभी चर्चा में रहा आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जयपुर जिले में स्थित है। ये सब आप सभी जानते हैं अगर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था। उषा शर्मा को वर्तमान में, आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि उषा शर्मा को भी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया मुख्यमंत्री का। तो राजस्थान सरकार में वर्तमान में ये मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा हम यहाँ डिटेल से नहीं देखेंगे। यहाँ पर बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर में इसे बनाया जाएगा, प्रस्तावित है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, साथियों इसका ध्यान रखें, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में करेक्ट आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2021 को, कब, तो 26 अक्टूबर 2021 को बनाया, इसे चालू किया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। ये नौटंकी कलाकार है, कौन से, तो नौटंकी कला से जुड़े हुए हैं। तो नौटंकी कलाकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसके लिए प्रोवाइड की जाती थी, तो इसके लिए आपको देखना राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसमें क्या होता था साथियों कि कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर, जो अगर एक्सीडेंट कुछ दुर्घटना हो जाती तो इसके लिए ये योजना वित्तीय योजना है साथियों। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सैंडल पीक, तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी अंडमान। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दूरी शक्तियों में किसने भाग नहीं लिया, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो फ्रांस ने भाग नहीं लिया, बाकी जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों ही इसमें शामिल थे। थॉमस कप का संबंध किससे है, तो थॉमस कप का संबंध साथियों बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से मैग्नीज का सबसे उत्पादक, साथियों रिजर्व अगर पूछता तो उड़ीसा होता, लेकिन यहाँ पर उत्पादक पूछा है तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर MP मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है करेवा का संबंध किससे है, तो करेवा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था NIRDPR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका मुख्यालय तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित है। तो इसका बी आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगारिक कहाँ की मुद्रा है, तो साथियों तुगारिक मंगोलिया की मुद्रा है। इसमें ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो अभियान चलाया गया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसकी शुरुआत जो है आक्रमण 2003 में किया गया। इसका आंसर 2003 हो जाएगा। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो साथियों ए इज़ द करेक्ट आंसर 1.852 के बराबर होता है। तो इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 35 देखते हैं। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये पुस्तक किसकी है, तो ये नटवर सिंह जी की पुस्तक है। तो इसका डी आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो को कब स्टेबलाइज किया गया था, तो सभी जानते हैं 15 अगस्त 1969 को किया गया। तो इसका बी आंसर इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पुरुषुनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो पुरुषुनी, रावी को पुरुषुनी के नाम से, डी इज द करेक्ट आंसर। सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो सूरत अधिवेशन ए इज द करेक्ट आंसर। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था साथियों। आई होप साथियों हमने पूरा ट्राई किया है कि हम सटीक आंसर की आपको दे पाएँ, लेकिन अगर कहीं एक दो क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी हमने पूरा 100% सही आंसर की देने का पूरा प्रयास किया है, सटीक आंसर की देने का प्रयास किया है। विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, गोदान है, गबन है, मानसरोवर, गाइड नहीं है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अटाकामा मरुस्थल आप सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। साथियों, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन करता है? तो ये IMF के द्वारा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसका किया जाता है। कौन करता है? तो इसका किस संस्था के द्वारा किया जाता है प्रकाशन? तो IMF के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त विभाग किसने संभाला 1946 में? तो आइए अब साथियों, इसका आंसर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, जॉन मथाई के द्वारा वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला गया था। आईन अकबरी किसने लिखी? तो आईन अकबरी किसने लिखी साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईन अकबरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का एक सक्रिय संत कौन है? तो एकनाथ जी एक सक्रिय संत है, तो इसका आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपको ध्यान रखना है साथियों, इसका जो आंसर है वह क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन किस जगह पर होता है? तो इसका आंसर देवप्रयाग। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है, तो इसका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा किसकी राजधानी है? तो कतर की राजधानी दोहा है, तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यहीं से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऐतिहासिक शहर बीजापुर किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका जो आंसर है वो कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, 51 गुरु शिखर आप मिलाते रहिएगा। गुरु शिखर का संबंध उच्चतम अरावली से जुड़ी हुई है। 56 का मैदान कहाँ है? तो 56 का मैदान हो जाएगा माही। कहाँ हो जाएगा? माही। आगे बढ़ते साथियों, लूनी बेसिन में किस नाम से जाना जाता है? जैसे गोडवाड बेसिन के नाम से जाना जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। मालपुरा किसकी नस्ल है? तो साथियों भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट साथियों, आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिण मैदान, ये सबसे छोटा है, 1.7 मिलियन हेक्टेयर है, तो आर्द्र दक्षिण मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा। नागपाड़ कहाँ पर है? तो साथियों, नागपाड़ पहाड़ किस जिले में? तो अजमेर जिले में, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु है? तो मृदा का अपरदन, इसका आंसर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नरमा किसकी किस्म में पूछा गया है? तो प्रादेशिक भाषा में निम्नलिखित फसलों में से प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है, तो नरमा किसकी फसल है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पूछा गया राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो 74 है। साथियों, मैंने बहुत ही कम समय में आपको मैं यहाँ पर सारे आंसर को टिक करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय खर्च करने से यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप सिर्फ आंसरों को राइट करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो आप सभी जानते हैं खेजड़ी राज्य वृक्ष है, डी आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी है? तो काजरी आपको पता है, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की तरफ बढ़ते हैं, कपुर्डी जालीपा बरसिंह सर आप सब जानते हैं लिग्नाइट के लिए और बीकानेर जिले में स्थित है, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? तो खड़ी ने, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मोरिजा बानुला आप जानते हैं, मोरिजा बानुला यह मध्य अरावली का पार्ट है और यहाँ से लो अयस्क के सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी के तट पर है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। साथियों, नेक्स्ट, माई सुगंधा किसकी किस्म है? साथियों, हमने जलवायु खंड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहीं से ये क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। माई धवल और माई कंचन दोनों ही मक्का की किस्में है, लेकिन माई सुगंधा चावल की किस्में, आप ध्यान रखिएगा, माई सुगंधा चावल की किस्में है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बोराट का पठार, तो इसका भाग उदयपुर में स्थित है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु का अपरदन, यानी कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के माध्यम से पहुंचना, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में बावड़ियों का सर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का सर बूंदी को कहा जाता है, तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
साथियों, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बी, जोधपुर में स्थित है। तो इसका आंसर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीडीसी की स्थापना पूछी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई। कब हुई साथियों? तो 1960। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। थर्नवॉट के अनुसार जैसलमेर को कौन से भाग में रखा गया है? साथियों, थर्नवॉट को कौन से भाग में रखा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ईएडी भाग में रखा हुआ है। कॉपेन के अनुसार कॉपेन वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ के लिए? तो झालावाड़ के लिए साथियों AW हो जाएगा। इसका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रखता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कुएं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो साथियों इसका आंसर सही हो जाएगा ए, भगवंत दास, सॉरी, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, भगवंत दास को दी थी। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गोरबंद ऊंट का है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच है, कोटा है, देवली है, लेकिन जैसलमेर नहीं है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, नहीं है इसलिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारट निम्न में से कौन से संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया? तो वीर भारत सभा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सर इसका आंसर आप भी बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक इसका आंसर है डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए साथियों। डी थोड़ा कन्फ्यूज है, पर आप जरूर देखिएगा। लेकिन हर्षचरित इसका सही आंसर है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, मारवाड़ संघ की स्थापना 1920 में किसने की? तो इसका जो सही आंसर है जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखिएगा। इस क्वेश्चन कांग्रेस की नमक सत्याग्रह के दौरान 6 महीने का कारावास किसे भुगतना पड़ा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं भी कमेंट बॉक्स में से जरूर पिन कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिनी ओर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों जालौर का किला, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गटियाला अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, बी इज द करेक्ट आंसर, जोधपुर में स्थित है ये। राइट, आगे बढ़ते हैं साथियों 85 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कपिल मुनि बीकानेर सही है, जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर सही नहीं है साथियों, ये राजसमंद जिले में स्थित है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नौगरी आभूषण हाथ में पहना जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर साथियों। ईंटों का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता था? तो सी इज द करेक्ट आंसर। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बाकी सभी जगह पर साथियों ईंटों का प्रयोग किया जाता है। गणेश्वर में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था साथियों। तो मकान और बस्तियां बनाने में गणेश्वर में, तो कहाँ नहीं किया जाता? तो गणेश्वर में, क्योंकि यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित, तो साथियों आप सुमेलित कर देना। मारवाड़ में राठौड़ वंश है, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछवा और बूंदी में हाड़ा। जब आप मिलान करेंगे तो इसका आंसर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिर थर्ड हो जाएगा। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन बुकलेट में ये आंसर अलग जगह पर हो सकता है ऑप्शन में, तो आप उसे देख करके जरूर कीजिएगा। साथियों, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? आई होप साथियों इसका आंसर बी आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि बप्पा रावल के समय मंदिर की स्थापना की गई थी एकलिंग जी की। तो यहाँ पर शैव परंपरा से जुड़ा हुआ गोहिल वंश होना चाहिए, क्योंकि शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मंदिर एकलिंगनाथ का मंदिर है। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, गोहिल वंश होना चाहिए। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो ये मोटा राजा उदय सिंह। आई होप साथियों इसका आंसर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1970 के नागौर दरबार में अकबर ने ये जो दरबार लगाया था, इसमें मोटा राजा उदय सिंह ने यहाँ पर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो इसका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए साथियों। आई होप साथियों इसमें ए ही आंसर इसका सही होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं साथियों 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो साथियों इसका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जोधपुर के महाराजा रियासत के विलय के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? तो हनुमंत सिंह इसके महाराजा थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
फिर साथियों नेक्स्ट, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा कौन सी ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल। लच्छीराम जी का संबंध किससे है? तो लच्छीराम कुचामनी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्खनन में अग्नि वेदिका मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्मीर रासो में रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर इसका राइट आंसर है। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 97, सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो साथियों ये जयपुर राज्य के दीवान थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास जी इस संप्रदाय के थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आप भी इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। आई होप साथियों 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, इसका केंद्र कहाँ रखा गया था? आई होप साथियों इसका आंसर सी आंसर करेक्ट होना चाहिए, पर मैं इस पर 100% सफिशिएंट मैं ये नहीं कह सकता कि यही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सी है। पर आप ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी ज़रूर पिन कर लूँगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो साथियों आपको पता है कि इसका जो नेता मेहराब का और जयदयाल थे, तो यहाँ मेहराब का दे रखा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों आपका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथियों नेक्स्ट जो पेपर हैं उनकी भी तैयारी करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।